हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एमएससी एफएसक्यूएम फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में। ये इग्नू का ही एक कोर्स है एमएससी, इसमें 2 इयर्स की होती है ये। ओके, तो इसमें बहुत सारे बच्चों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक अपना सुपरवाइज़र सर्च करना है प्रोजेक्ट के लिए। सुपरवाइज़र होगा जो आपके प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हो उस पर जिसके सिग्नेचर होंगे कि आपने इसके अंडर रह के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये सुपरवाइज़र आपके जो इग्नू के कोऑर्डिनेट हैं आपके वो भी बन सकते हैं, प्लस जहाँ आपका रीजनल सेंटर है वहाँ कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई टीचर हो वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई वर्किंग है तो उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमएससी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, तो भी है। आप ये सब इग्नू के गाइडलाइंस में पढ़ सकते हैं, वहाँ सब कुछ आपको दिया गया है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। तो जो सिनॉप्सिस होती है बेसिकली 15 to 20 पेजेस की एक समरी होती है। वो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे 15 to 20 पेजेस का, उसमें भी आपका सुपरवाइज़र के साइन होंगे। उसके बाद आप वो सबमिट करेंगे रीजनल सेंटर में। रीजनल सेंटर फिर उसको अप्रूव करेगा। अगर आपका अप्रूव हो जाता है सिनॉप्सिस, आपने सही सिनॉप्सिस बनाया है, कई बार क्या होता है कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो रिजेक्ट कर देते हैं रीजनल सेंटर, क्या इनके पास क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है या जो भी है, किसी ना किसी वजह से सुपरवाइज़र अगर आपका उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप सिनॉप्सिस तो वही वाला सबमिट कर सकते हैं, आपको सुपरवाइज़र चेंज करना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने आपका सिनॉप्सिस ही रिजेक्ट कर दिया तो आपको दूसरा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा और दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको ये पोस्ट के थ्रू भेज देंगे कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट मतलब सिनॉप्सिस अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसका बनाओगे आप प्रोजेक्ट के लिए भी आपको सुपरवाइज़र के साइन चाहिएंगे, उसमें भी आपको फ्रंट पेज पे सुपरवाइज़र के साइन होंगे। प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कवर करेंगे, कवर पेज होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट होगा आपका अराउंड 100 to 120 पेजेस का कुछ इतना होता है, नॉर्मली है 80 to 100 पेजेस भी आप इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतने पेजेस का ये आपका प्रोजेक्ट होता है। प्रॉपर एक फाइल बनती है, स्पाइरल बाइंडिंग भी करा सकते हैं फर्स्ट ईयर में तो, और डिसर्शन में आपको हार्ड बाइंडिंग करानी होती है। इसके बाद ये आप सबमिट करेंगे रीजनल सेंटर दोबारा से, फिर रीजनल सेंटर इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आपको दे देता है। बट सबसे मेन जो प्रोसेस